हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जब भूतनी रही पत्नी बनकर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आइए अब हम आगे चलते हैं। सन 1938 की बात है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के बाल्की गांव में शिवाजी राव नामक एक संपन्न किसान रहते थे। वे 3 बेटियों और 1 बेटे के पिता थे। बेटियों की शादी हो चुकी थी। गर्मी के दिन थे। घर में इकलौते 17 वर्षीय बेटे दामोदर की शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। पूरे गांव में चर्चा थी कि दुल्हन बहू बड़ी सुंदर है। बिल्कुल अप्सरा जैसी बात 16 आने सच थी। वैसी सुंदर बहू आज तक गांव में नहीं आई थी। जेठ के महीने की तपती दोपहरी में घर की औरतें ढोलक की थाप पर विवाह के मंगल गीत गा रही थी। मर्द बैठक में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। शिवाजी राव का नाम नहीं लग रहा था। उन्हें रह रहकर अज्ञात अनिष्ट की आशंका सता रही थी। उनकी शंका निराधार नहीं थी। दरअसल बात यह थी, विवाह के वक्त से ही घर में कुछ अजीब सी मनहूस घटनाएं घट रही थी जिनका कोई जवाब नहीं था। शादी के कुछ दिन पहले शिवाजी चढ़ावे के लिए जेवर और साड़ियां खरीद कर लाए थे। शाम के वक्त जब वह उन्हें पत्नी बेटियों को दिखा रहे थे तो न जाने कैसे ताक में रखा दिया लुढ़क गया और एक साड़ी में आग लग गई। साड़ी बदल दी गई। बात आई गई हो गई। विवाह वाले दिन दोपहर में बारात 9 बैलगाड़ियों में 12 कोस दूर देवीपुर गांव के लिए चली। अभी बारात गांव की सीमा के बाहर भी नहीं पहुंची थी कि जिस बैलगाड़ी में दूल्हा बैठा था उसमें दूल्हे के ठीक सामने एक घायल कौवा आसमान से गिरा और देखते देखते मर गया। बात पूरी बारात में फैल गई और चारों ओर कानाफूसी होने लगी। सबकी राय से बारात रोककर गांव की देवी के स्थान पर देवी से रक्षा की जुहार लगाई गई। फिर बारात आगे बढ़ी। देवी ने सुन ली और शादी सकुशल निपट गई। तीसरे दिन बहू घर आई। बारात आते आते शाम हो गई थी। उसी रात घर के लोग गहरी नींद में सो रहे थे कि आधी रात के वक्त तेज कर्कश आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई। कुछ पड़ोसी भी जग गए। मोहल्ले के एक बुजुर्ग तानाजी साठे बोल, यह तो उल्लू की आवाज लगती है। बाहर ढूंढने पर सबने देखा कि शिवाजी के घर की छत पर बैठे 4-5 उल्लू कर्कश आवाज में चीख रहे थे। शादी वाले घर की छत पर बैठे मनहूस उल्लुओं को देखकर अनजाने अनिष्ट की आशंका से सबकी बोलती बंद हो गई। किसी तरह उल्लुओं को भगाया गया। शिवाजी अभी सोच में डूबे ही थे कि तभी अचानक घर में चीख पुकार मच गई। दौड़ो, जल्दी डॉक्टर वैद्य को बुलाओ। बहू ने जहर खा लिया। गांव भर में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में वैद्य पुरुषोत्तम पंत बुलाए गए। जब तक वे आते तब तक बहू के प्राण पखेरु उड़ गए। घर में रोना पिटना मच गया। शिवाजी की पत्नी ने बताया कि किसी काम से वह दोपहर में बहू के कमरे में गई तो बहू खाट पर पड़ी तड़प रही थी। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने हाथ जोड़ते हुए बताया, माँ जी, मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती थी। घर वालों ने बिना मेरी मर्जी से जबरन मेरी शादी की थी। मैंने जहर खा लिया है। मुझे माफ कर दे। इस जीवन में आपकी सेवा नहीं कर पाई। किसी बुजुर्ग ने शिवाजी को बताया कि आज गांव में अंग्रेज हकीम गांव का दौरा करने आएंगे। उन्हें पता चल गया तो बेकार में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इसीलिए तुम जल्दी से बहू का क्रियाकर्म कर दो। शिवाजी तैयारी कर ही रहे थे कि इतने में खबर मिली कि
फिरंगियों की गाड़ियां आ रही है। तुरंत घर की शादी की सजावट हटा दी गई, किंतु लाश ले जाना टेढ़ी खीर थी। कुछ आदमियों की मदद से दामोदर ने अपने कमरे की कच्ची जमीन खोदकर उसमें लाश दफना दी और ऊपर से चारपाई बिछा दी। तभी अंग्रेज गांव में आ गए। घर के सामने भीड़ खड़ी देखकर एक अफसर ने पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, एक बुजुर्ग ने गिड़गिड़ा कर कहा, इस घर का जवान लड़का बीमार है, उसे ही देखने आए थे। कहाँ है? चलो हमें दिखाओ। दामोदर ने बाहर हो रही बातचीत सुन ली थी। वह अपने कमरे में चादर ओढ़कर लेट गया। अंग्रेज उसे देखकर संतुष्ट होकर चले गए। इसके एक हफ्ते बाद एक रात दामोदर को नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे बड़ी घबराहट हुई। दिल की धड़कन बेहताज बढ़ गई। शरीर पसीने से नहा गया। फिर कमरे में ठंडी हवा का तेज एक झोंका आया। ताक में रखा दिया बुझ गया। दामोदर ने किसी तरह पुनः दिया जलाया। तभी उसे लगा कि कोई उसके बगल में कोई खड़ा है। उसने बाईं ओर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी मृत पत्नी दुल्हन के वेश में खड़ी जलती हुई आंखों से उसे घूर रही थी। देखते ही देखते उसका चेहरा भयानक रूप से डरावना हो गया। वह समझ गया कि वह प्रेत है। तभी पत्नी नाक के बल मिनाती आवाज में बोली, तेरे कारण मेरी मौत हुई, मैंने जहर खा लिया। दामोदर बोला, सावित्री मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। प्रेतनी चीखते हुए बोली, तूने मेरा अंतिम संस्कार ना करके मुझे दफना दिया। तभी दिया बुझ गया। तभी दामोदर दर्द से तड़पने लगा। उसके खून की उल्टी हुई। उसकी चीख सुनकर शिवाजी की पत्नी समेत आ गए। दामोदर ने उखड़ती सांसों के साथ आप बीती बताई और देखते ही देखते उसकी सांसें रुक गई। बेटे की भयानक मौत देखकर सखूबाई बेहोश हो गई। शिवाजी गुमसुम हो गए। उनकी दुनिया उजड़ गई थी। किसी तरह उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। फिर भगवान की मर्जी मानकर गृहस्थी में लग गए। इसके करीब 2 महीने बाद की बात है। शिवाजी राव एक दिन सवेरे घर के आंगन में बने कुएं से साफ पानी खींच कर रहे थे। सखूबाई छत पर कपड़े फैला रही थी। तभी उसके कानों में शिवाजी की चीख सुनाई दी। वे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, दामोदर की माँ देखो, बहू खड़ी है। सखूबाई ने कुएं पर देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। तभी शिवाजी का संतुलन बिगड़ गया और वे कलश सहित कुएं में गिर पड़े। उन्हें गिरता देखकर सखूबाई बचाओ बचाओ का शोर मचाती हुई नीचे भागी। उसकी चीख पुकार सुनकर सारा गांव आ गया। इसके पहले गांव वाले कुछ कर पाते रस्सी में उलझी शिवाजी की लाश पानी में उतराने लगी। सारा गांव सन्न रह गया। फिर सखूबाई से सारा किस्सा सुनकर गांव वालों को यकीन हो गया कि यह एक सप्रेतनी बहू की प्रेत लीला है। सखूबाई जिंदा लाश बनकर रह गई थी। न जाने किसकी नजर लग गई थी। उसके घर पर एक जाड़े की रात सखूबाई सोने के लिए लेटी ही थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के पास कोई खड़ा है। लालटेन की धुंधली रोशनी में उस तरफ गौर से देखने पर वह मारे डर के पूरी तरह कांपने लगी। सामने दुल्हन के लाल जोड़े में बहू खड़ी थी। अचानक बहू की आंखों की जगह 2 गहरे गड्ढे नजर आने लगे। तभी सखूबाई की नजर बहू के पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे और वह जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में खड़ी थी। सखूबाई भय के मारे भूत भूत चिल्लाती हुई दरवाजे की ओर भागी। तभी वह दरवाजे पर लटकी लालटेन टकराकर लुढ़क गई। लालटेन गिरकर टूट गई। उससे तेल बहने लगा।
इसके पहले सखुबाई उठ पाती, उसके कपड़ों में आग लग गई। उसके बहू भूत चीखने की आवाज सुनकर पड़ोसी आ गए। उनकी आग बचाने के सारे जतन बेकार हो गए। उनके सामने ही वह राख का ढेर बन गई। शिवाजी का घर खंडहर बन गया। अगली बरसात में उसकी छत ढह गई। इसके कुछ दिन बाद गांव का एक युवक उस खंडहर के सामने से गुजर रहा था कि उसे खंडहर के सामने एक अति सुंदर दुल्हन दिखाई दी, जो उसे इशारों से अपने पास बुला रही थी। अचानक वह हवा में उछला और गिरकर मर गया। इस घटना के बाद कभी कभी गांव वालों को खंडहर के बाहर या छत पर दुल्हन का प्रेत नजर आने लगा। उसे देखने वाला शख्स या तो मर जाता या पागल हो जाता था। लोगों ने उधर से आना जाना ही छोड़ दिया। एक शाम तानाजी ने अपनी 13 साल की बेटी जमुना को बनिया की दुकान से बीड़ी माचिस लाने भेजा। उछलती कूदती जमुना खंडहर रास्ते से चली गई। अभी वह खंडहर से कुछ दूर तिराहे पर ही थी कि उसकी नजर खंडहर के पास खड़ी गहनों से लदी खूबसूरत दुल्हन पर पड़ी, जो इशारे से जमुना को बुला रही थी। जमुना उसकी ओर बढ़ी ही थी कि उसके कानों में घुंघरू की आवाज सुनाई दी। जमुना ने उधर देखा तो सामने से उसके चाचा बैलगाड़ी हाँकते चले आ रहे थे। आवाज बैल के गले में बंधे घुंघरुओं से आ रही थी। चाचा ने भी जमुना और प्रेतनी बहू को देख लिया था। अनिष्ट की आशंका से वह तेजी से बैलगाड़ी हाँकते हुए आए और जमुना को गाड़ी में डालकर घर आ गए। तब तक जमुना बेहोश हो चुकी थी। जमुना की हालत देखकर तानाजी तुरंत उसे गांव के गुनिया वासुदेव के पास ले गए। जमुना को देखते ही उसने कह दिया, अरे इसे तो प्रेतनी ने जकड़ रखा है। जब तक कमरे में दफन दामोदर की पत्नी की लाश का विधिवत क्रियाकर्म नहीं किया जाएगा, वह भटकती प्रेतनी सारे गांव वालों की जान की दुश्मन बनी रहेगी। उन्होंने जमुना पर कुछ मंत्र फूके और तावीज बनाकर पहनाई। जमुना को होश आ गया। फिर उसने तानाजी को मंत्र फूका। एक अंडा देकर कहा कि इसे रात में सरसों के तेल में बनी पूड़ी पर रखकर आज आधी रात में प्रेतनी के खंडहर में फेंक देना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। तानाजी सारी सामग्री लेकर गए और उसे फेंक कर चल दिए। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, कहाँ जाते हो तानाजी? तानाजी बिना पीछे मुड़े भय से कांपते हुए भागकर घर आ गए। सुबह तक जमुना चंगी हो चुकी थी। वासुदेव गुनिये की सलाह पर अमावस के दिन में सारे गांव वाले वासुदेव के साथ अंतिम संस्कार की सामग्री लेकर खंडहर पहुँचे। तभी हवा का एक बड़ा सा बवंडर मकान के चारों ओर शोर करता हुआ घूमने लगा। उसे देखकर सब घबरा गए। वासुदेव ने अपने थैले से राई निकालकर मंत्र पढ़कर उसे बवंडर पर फेंका। हवा का बबूला शांत हो गया। फिर उन्होंने खंडहर के चारों ओर राई फेंककर मकान को बांध दिया। फिर सब दामोदर के कमरे में पहुँचे। वासुदेव के बताई जगह पर खुदाई शुरू हुई। कुछ ही देर में दुल्हन का शव बरामद हुआ, जिससे भीषण बदबू आ रही थी। गुनिया की देखरेख में पूरे मंत्रों से शव का दाह संस्कार किया गया। अगले दिन विधि पूर्वक उसकी अस्थियां नदी में प्रवाहित कर दी गई। तब से दुल्हन का प्रेत फिर कभी गांव में नहीं दिखा। दोस्तों, यह रहस्य रोमांच कहानी का स्थान व पात्र पूर्णतः काल्पनिक है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।